का वध कर दूंगा। कन्हैया के कानों में जैसे ही आवाज पड़ी, भनक लगी। अब की बार कन्हैया भाग करके गए द्रौपदी के पास। जवाब दिया, द्रौपदी कल तुम विधवा हो जाओगे। द्रौपदी कहने लगी, कैसे भैया? जवाब दिया, पितामह ने प्रण किया है कि कल वो तुम्हें विधवा कर देंगे। और पितामह का प्रण, पितामह की प्रतिज्ञा कोई नहीं रुकवा सकता। एक ही उपाय है, अगर हो जाए तो। कौन सी? शाम को पितामह संध्या करते हैं। संध्या जानते हो महाराज? संध्या कहते हैं जो शाम को पूजा पाठ होता है। और शाम को पूजा पाठ कौन कौन करता है घर में? हाथ उठाना। शाम को पूजा और सब खाए पे ही रहती का। अच्छा एक बात बताओ, भैया ना करें कोई बात नहीं है, घर में पूजा पाठ करना आपका काम होता है। एक बात बताओ, सुबह उठ करके अपने अपने सास ससुर के पैर कौन कौन छूता है? कोई नहीं, हमें पता थी। तो एक बात बताओ, चलो सास अच्छी नहीं होगी, लड़ते होगी ना, अपने अपने सुबह उठ करके पति के पैर कौन कौन छूता है? हाथ उठाइए। फौजी भैया आज छुए का ना छुए? होरी दीवारी में सुबह उठ करके आपने देखा होगा, क्योंकि पत्नी का जो स्थान होता है वो पति के चरणों में होता है। तुमने लक्ष्मी मैया का कैलेंडर तो देखा होगा, जब विष्णु भगवान शेष सैया पर सो रहे हैं, लेटे हैं, तो लक्ष्मी मैया कहाँ बैठी है? कहाँ बैठी? पैरों के पास। हाँ, और तुम सही बताइयो, तुम कहाँ बैठती? मुड़तन। जहाँ पत्नी का स्थान पैरों में होता है, तो जहाँ सुमिति वहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधान। जागर में महाराज दोनों टाइम झगड़ा होता हो सास बहुओं में, घर घर में बनती ना हो, तो उस घर में लक्ष्मी जी कभी वास नहीं करती हैं। घर वो नहीं है महाराज जो बड़े बड़े महल बना लो, मकान बना लो, कोठियां बना लो, लेकिन घर में आपस में प्रेम नहीं है, वो घर नहीं होता है। जा घर में घर बना लिया, और सास ने अगर एक दो बात बहू से कह भी दी, तो बहू कहती है जब मुठी रेख है जाए जब डुकरिया तो बोलूंगी ना। वो घर नहीं है महाराज, घर नहीं है। घर तो वो है, सास ने अगर कुछ कह भी दिया और दोबारा आवाज लगाई तो बहू हंस करके चली जाए, तो घर तो वो है। मकान मत बनाना, कोठी मत बनाना, घर को घर बनाना, क्योंकि घर वाले को घर की कीमत पता होता है, घर बनाने वाले को एक मटका की कीमत पता होता है, मटका बनाने वाले को। जब ये दोनों फूटते हैं ना, तो दर्द बनाने वाले को होता है। एक बाप पूरी जिंदगी लगा देता है बच्चों को अच्छा बनाने में, मेरे बच्चों पर ये हो जाए वो हो जाए, और जब औलाद ही बेकार निकल जाए ना, तो बाप को पूछो कितना दर्द होता है। लगा दे आग पानी में, लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, और लुटा दे बाप की दौलत हरामी उसको कहते हैं। वो बेटा नहीं है जो बाप की कमाई हुई दौलत बर्बाद कर दे, औलाद नहीं है। बाप ने अगर बेटा के गुस्से में थप्पड़ मार दिया, बेटा कहता है सुनो बराबर का हो गया हूँ, हाथ मत उठाया करो, वो बेटा नहीं होता है। बेटा तो वो होता है जो साथ के बच्चों ने देख लिया, कहा यार तू इतना बड़ा हो गया, तेरा बाप अब भी मारता है, तो बेटा कहता है चुप हो जा, मारता है तो क्या हुआ, आखिर वो मेरा बाप है। औलाद तो वो होती है, सबसे बड़ा दर्द होता है जिस बाप की औलाद बेकार निकल जाए। बाप ने बहुत अच्छे से खून से सींचा है, और सबसे बड़ा इस स्वर्ग और नरक माँ बाप के लिए धरती पर ही हैं। जिनकी औलाद अच्छी निकल जाए, जिनके माँ बाप सुकून से रह रहे हैं, वो स्वर्ग होता है बाप के लिए। और जिनकी आंखों के आगे सब कुछ बर्बाद हो रहा है, बेचारे कुछ कह नहीं पा रहे हैं, वो माँ बाप के लिए नरक की जिंदगी होती है।
पैसे वाले वो नहीं जिनके यहाँ दौलत के भंडार भरे हैं। पैसे वाले तो वो हैं जिनके दरवाजों पर बैठे हुए माँ बाप के चेहरे खुशी से झलकते हैं। किस्मत वाले तो वो हैं भक्तों। एक बाप की चलते हुए लोग भी कहते जाएं कि अगर औलाद हो तो इस बाप जैसी हो जिसकी औलाद ने बड़ा नाम किया है। घर तो वो होता है, घर में बड़ा प्रेम होना चाहिए। चाहे 56 प्रकार के भोजन है, प्रेम नहीं है तो उस घर में अच्छा नहीं लगता है। और चाहे 4 रोटी हैं, नमक से हैं, अगर उस घर में प्रेम है तो 4 रोटियों से पेट आराम से भर जाता है। महाराज उस घर में कभी मन जाना जिस घर में किसी का आदर सम्मान न हो, कि आवत ही आदर करे और जावत जावे रोई, तो तुलसी ऐसे मित्र के तू कोई जाइए सोई। भाव होना चाहिए भक्तों, जहाँ भाव है वहाँ सब कुछ मिलता है। इसलिए निवेदन ये है कि घर को घर रहने देना, क्योंकि जिस घर में आराम से सब खुशी रहते हैं वो घर बड़ा किस्मत वाला होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की। और घर को घर बनाने में सबसे बड़ा हाथ घर में बहुओं का होता है। इन्हें लक्ष्मी कहा जाता है। लक्ष्मी क्यों कहा जाता है पता है? क्योंकि घर में अगर ये पूजा पाठ करें तो इनके बच्चे देखेंगे कि मेरी माँ सुबह उठ करके नहा धो करके भोजन बनाती है, फिर भगवान को भोग लगाती है, उसके बाद खुद खाती है। अगर माँ घर पर नहीं है तो बच्चे भी वही करेंगे जो माँ करती है, क्योंकि बच्चे की पहली गुरु बच्चे की माँ होती है। और जिस घर में माँ को ही नहीं पता कि भगवान क्या है, बच्चों के अंदर संस्कार डालना एक माँ का काम होता है भक्तों। और जिस घर में लक्ष्मी के समान बहू आ गई तो वो घर स्वर्ग होता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। महाराज इधर कन्हैया द्रौपदी से कह रहे हैं, द्रौपदी शाम के वक्त पर पितामह, एक पितामह ही ऐसे थे भक्तों जितने दिन महाभारत हुआ उतने दिन सोए नहीं थे। दिन में युद्ध करना और रात में संध्या करना, भजन करना पितामह करते थे। तो जवाब दिया द्रौपदी, शाम को पितामह संध्या करते हैं और जब संध्या करते तो आंखें बंद कर लेते हैं, आंखों को बंद करके पूजा पाठ करते हैं। और तुम जाना और जाकर के कुछ मत कहना, सिर्फ पितामह के पैरों पर हाथ रख देना। द्रौपदी कहने लगी, भैया अगर मैं जाऊंगी तो मेरे पैरों में ये चट्टी है ना, जो चट्टी बोलते हैं, पहनी जाती थी पहले, तो वो चट्टी थी ना, वो अलग सी आवाज करती थी। तो हर कोई जान लेता था कि द्रौपदी आ रही है। तो भगवान ने उन चप्पलों को उतार के अपनी बगल में दबाया, आगे आगे द्रौपदी को किया और कह दिया, समझ लेना हाथ में माला होगी, आंखें बंद होगी और भजन कर रहे होंगे वही पितामह है। आगे आगे द्रौपदी और पीछे पीछे कन्हैया है। आधी रात्रि का वक्त है। आज क्या हो रहा है? बारह समय लगाए रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाए रही महाभारत के फेरा, लगाए रही महाभारत के फेरा, लगाए रही कुरुक्षेत्र में फेरा। आगे आगे द्रौपदी, पीछे पीछे कन्हैया। अर्धरात्रि में घूम रही है, डोल रही है, देखती रही फेरा, लगाए रही महाभारत के फेरा, लगाए रही कुरुक्षेत्र में फेरा। इस पर्दा को उठाया फिर बंद कर दिया, उस पर्दा को उठाया फिर बंद कर दिया।
आगे बढ़ती जा रही हैं, हटाती जा रही हैं। आहा, एक नीले कलर का पर्दा टंगा था और जैसे ही महाराज पर्दा को हटाया, क्या हुआ? ये माला घूमी रही बाबा की, घूमे भीष्म की, और रन को टंगे रहो सेरा लगाए रही महाभारत के फेरा लगाए रही कुरुक्षेत्र में फेरा। द्रौपदी ने देखा एक हाथ में माला, लला, आंखें बंद हैं। द्रौपदी समझ गई जय पितामह है, तो द्रौपदी ने कहा कुछ नहीं, जाकर के पैरों पर हाथ रखा। आहा, गजब हो गया। ए हाथ उठाई गई बाबा ने, कई भीष्म ने, पिटिया स्वाग हमारा लगाए रही महाभारत के फेरा लगाए रही कुरुक्षेत्र में फेरा। ऐसे ही कहा, तेरा सुहाग अमर रहे। पितामह ने समझा कि इतनी रात्रि में दुर्योधन की पत्नी भानुमति आई है, कह दिया तेरा सुहाग अमर रहे। द्रौपदी खड़ी हो गई, बाबा कौन सी बात सांची मानू, कल वाली कि अवे वाली? कल कहा था कि सुहाग मिटा दोगे, अब कह रहे हो कि सुहाग अमर रहे। पितामह समझ गए कन्हैया की चाल है। कान लगे, द्रौपदी एक बात बता, तू आई किन के संग गई? वाई और बोले भीतर वाई के लिए बुलाए के लिए वो सलागी रुए तेरा लगाए रही महाभारत के फेरा लगाए रही कुरुक्षेत्र में फेरा। पितामह ने देखा पैरों तले जमीन खिसक गई, ये क्या हुआ? द्रौपदी कान लगी, बाबा तुम कह रहे हो सुहाग अमर रहे। कान लगे, द्रौपदी तू बात बाद में करना, ये बता तू आई किन के संग नहीं? द्रौपदी बाहर गई, कन्हैया से कहा चलो भीतर बुलाए रे बाबा। जैसे ही कन्हैया आए, पहले कान लगे, देखो बाबा जो तुम्हारे घर की बात है, तुम्हारी बहू तुम्हारे घर की, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। पितामह कहने लगे, कन्हैया तूने अच्छा नहीं किया। अर्जुन कान लगे, बाबा अब तो हम तुमसे बड़े दुखी हैं। पितामह कान लगे कि जब बड़े बूढ़े थे, जबकि नाती लड़का दुखी है जाए, तो ऐसे बड़े बूढ़े को तो मर जाना ही अच्छा है। तो पितामह की महाराज इच्छा मृत्यु थी, वो चाहते तो मरते और ना चाहते तो ना मरते। और जैसे ही कही कि बड़े बूढ़े को मर जाना ही अच्छा है, तैसे ही कन्हैया ने कहा अर्जुन से पूछ लो बाबा कैसे मरना चाहते हैं। अर्जुन कहने लगे, बाबा एक बात बताओ, तुम मरना कैसे चाहते हो? पितामह कहने लगे कि ये बात तो मैं उसे ही बताऊंगा जिसके सर पर राज मुकुट होगा। और उस समय राज मुकुट दुर्योधन के सर पर था। अब कन्हैया और अर्जुन भागे आधी रात्रि में, दुर्योधन के पास पहुंचे, कान लगे, भैया एक बार जब हम वनवास बिता रहे थे तो हमने तुम्हारी सेवा की थी, रक्षा की थी, तो तुमने हमसे कहा था कि आप हमसे कुछ मांगो, तब हमने नहीं मांगा, तो आज थोड़ी देर के लिए राज मुकुट दे दो। दे दिया वक्त, राज मुकुट लगा करके अर्जुन सामने बैठ गए। और जब पितामह अपनी मौत अपने मुख से बखान कर रहे हैं, और जब मौत मुंह से बता रहे हैं तो आंखों में आंसू चल रहे हैं। पितामह कह रहे हैं, बेटा आरे सुनिए अर्जुन धारे ध्यान, धर्म की
बेटा गड़ी जाई झंडी ओ लाला पितामा अपनी मौत बता रहे हैं। सामने अर्जुन बैठे हैं। वारे कन्हैया तेरी लीला को किसी ने समझ नहीं पाया। आरे सुनी अर्जुन धरी ध्यान धर्म की बेटा गड़ जाई झंडी और तेरे तल के बीच बीरुए घुमरे तुसे कंडी आरे वात भी समने उच्चारी आरे गिरा बाबा ने उच्चारी मैंने तो कोई भेद बताया तो वो पिछले जन्म नारी आरे तो कोई कह रहे हैं बेटा जो शिकंडी नाम का है वो अगले जन्म में स्त्री था। मेरी मौत उसी के द्वारा होगी क्योंकि सुन एक राजा ने अपनी कन्याओं का स्वयंवर किया था। उस स्वयंवर में हम भी गए थे। 2 कन्याओं को कोई और ले गया। एक कन्या हमारे साथ चली आई। कन्या हमसे कहने लगी हमसे शादी कर लो। पितामह ने कहा हम बाल ब्रह्मचारी हम शादी नहीं करेंगे। हमारे गुरु को ले आई। परशुराम ने कहा कि आप शादी करो ना हमसे युद्ध करो। तो हमने कहा हम युद्ध के लिए तैयार हैं। इतने दिन तक युद्ध चला हमने शादी नहीं की। युद्ध चलते चलते वो लड़की समझ गई कि शादी नहीं होगी। उसने अपने शरीर को त्याग दिया। तब मेरे गुरु ने मुझे श्राप दिया था कि तेरी मृत्यु का कारण यही लड़की बनेगी। वही लड़की शिकंडी बन करके आई थी भक्तों। लला आरे तो गिरावी समने को चारी आवाज कोई भेद बताई तो पिछले जन्म नारी बेटा होनहार को मिटवैया आंसू आँख में भर आए। जिस समय पितामह अपनी मौत का बखान अब से मुख से कर रहे हैं उस समय आंसू बह रहे हैं। आरे होनहार को मिटवैया आंसू आँख में भर आए। हे नर नारायण दोनों गए तब रात में कालू पूछ के आए। आज भक्त पितामह ने